नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल IQ सर्विसेज में आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो IRCTC टूर पैकेज कैसे बुक करना है इसके बारे में है। तो चलिए जानते हैं IRCTC की टूर पैकेज कैसे बुक करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्राउजर में एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है जिसका नाम है irctctourism.com। इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट नजर आएगी। यहाँ पर आपको एक सर्च का बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आपको एंटर करना है कि आपके क्लाइंट को या आपके पैसेंजर को किस सिटी में जाना है या किस जगह का वो टूर पैकेज ढूंढ रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि वो आगरा का टूर पैकेज ढूंढ रहे हैं, तो हमने आगरा को यहाँ पर लिखकर एंटर किया और डेस्टिनेशन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आगरा के डिफरेंट टूर पैकेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो कि आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग पैकेजेस के बारे में आप ओवरव्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पैकेज का नाम जो नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको पैकेज का कोड है, जो ये कोड यहाँ पर दिखेगा आपको, ये पैकेज कोड रहता है। और ओरिजिन सिटी आगरा, यानी कि आगरा से पैकेज स्टार्ट होगा और डेस्टिनेशन भी आगरा ही रहेगी। अब इसमें यहाँ पर डिपार्चर के बारे में बताया गया है कि डिपार्चर डेली होगा और या किस दिन होगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, ये डिपार्चर डेली रहेगा, लेकिन फ्राइडे के दिन ये डिपार्चर नहीं होगा। और जो नेक्स्ट जो पैकेज चलेगा वो 23 अगस्त, यानी कि जो अभी आप बुक कर सकते हैं मैक्सिमम लेटेस्ट बाय 23 अगस्त का पैकेज आप बुक कर पाएंगे। यहाँ पर आपको इंक्लूजन नजर आएंगे कि इस पैकेज के अंदर आपको केवल कैब की फैसिलिटी दी जा रही है। ऐसे ही अलग अलग पैकेजेस में जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको इंक्लूजन्स नजर आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो उनकी डिटेल्स है वो सब आपको वहाँ पर दिखेगी। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक पैकेज को बुक करके देखते हैं। अब हम ये वाला पैकेज जो है आगरा हाफ डे टूर विदाउट गाइड, इस पैकेज को हम बुक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पैकेज बुक करने से पहले अगर आपको पैकेज की डिटेल देखनी है तो आप व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको पैकेज का एक ओवरव्यू नजर आएगा जिसमें कि उस पैकेज के बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई होंगी, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पैकेज का नाम, डेस्टिनेशन कवर्ड, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और गाइड एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड वो वहाँ पर नजर आएगा। ये अलग अलग पैकेजेस के लिए डिटेल अलग अलग तरह की हो सकती हैं, आप इसको ठीक से रीड करें और अपने पैसेंजर को उसी हिसाब से गाइड करें। अब यहाँ पर आइटनरी के अंदर आपको डे 1 डे 2 जैसे जैसे आइटनरी का डिटेल रहेगा वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन होगा। तीसरा होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर आपको पैकेज के लिए इंक्लूड्स किया है कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं जो कि साथ में मिलेंगी, और एक्सक्लूड्स मीन्स ये सुविधाएं इस पैकेज में नहीं है या अलग से चार्ज आपको देना होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में मंडे टू थर्सडे है, यानी कि फ्राइडे को ये पैकेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है जहाँ से आप कैंसिलेशन पॉलिसी चेक कर सकते हैं कि इस पैकेज को बुक करने के बाद अगर आपको कैंसिल करना पड़े तो आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद अगर इस पैकेज के बारे में आपको कोई सवाल या और जानकारी लेनी है तो कॉन्टेक्ट अस पर यहाँ पर आपको उस पर्सन का मोबाइल नंबर दिया गया है जिससे कि आप इस पैकेज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस पैकेज को बुक करके देखते हैं। हम यहाँ पर बुक नाउ का बटन प्रेस करेंगे। बुक नाउ प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें स्टार्टिंग डेट लेनी है, जो कि मैं इस पैकेज के अंदर 17 नवंबर की डेट ले रहा हूँ कि 17 नवंबर को हम जाएंगे। और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी है आपको, इंडिगो, डिज़ायर, इटियोस या फिर इनोवा या फिर टेम्पो ट्रैवलर, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। हम यहाँ पर अभी इंडिगो चूज़ करेंगे और केवल एक ही पैसेंजर के लिए अभी हम बुक करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आईडी और पासवर्ड है वो वही है जो आप अभी ऑलरेडी अपनी IRCTC की ई टिकट, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जो आईडी पासवर्ड यूज़ करते हैं, उसी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड वो आईडी पासवर्ड रहेगा जिसको आप ऑलरेडी IRCTC पर ई टिकट यानी कि ट्रेन टिकट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैं आपको पासवर्ड डाल लेता हूँ, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस स्क्रीन पर आना है जहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल एंटर करनी है। डिटेल में अभी यहाँ पर हम टेस्ट क्रेडेंशियल में हम टेस्ट ही डाल देते हैं और इसको बुक करने की कोशिश करेंगे। नॉमिनी नेम में होता है आप अपने परिवार में किसी का भी नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर रिलेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो कि आपको जो पैसेंजर का नंबर रहेगा आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप GST डिटेल एंटर कर सकते हैं। यदि आपका पैसेंजर के पास GST नंबर है और वो चाहते हैं कि आप उनका GST नंबर इनकी बुकिंग में डाल दें, तो आप यहाँ से इसको यस करने के बाद आप GST नंबर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पर आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और
यहाँ पर आप पैसेंजर की ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद पैसेंजर का एड्रेस और उसकी स्टेट को एंटर करेंगे। स्टेट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आईडी कार्ड टाइप, यानी कि जो पैसेंजर का आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपको वो वहाँ पर एंटर करना है। हम यहाँ पर पैसेंजर का पैन कार्ड नंबर एंटर करके कंटिन्यू करते हैं। अब ये सब डिटेल एंटर करने के बाद अब हमने सबमिट का बटन प्रेस करना है। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर आएंगे और ये स्क्रीन जो होगी यहाँ पर आपको आपकी कमीशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसको कैसे रीड करना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि एक पैसेंजर के लिए हम बुकिंग कर रहे हैं जिनका कि नाम हमने यहाँ पर एंटर किया था। फेयर पेड बाय एजेंट, यानी कि आपको इस बुकिंग के लिए कितने पैसे देने होंगे वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। टीडीएस अमाउंट, यानी कि 5 रुपया जो है आपका टीडीएस कट होगा, जो कि आपको पैन कार्ड में आपके डिपॉजिट हो जाएगा। बेसिक फेयर जो इस पैकेज का है 1338 रुपीज़ है। एजेंट कमीशन 89 रुपीज़ है। अब इसके बाद जो यहाँ पर टोटल फेयर आ रहा है, ये टोटल फेयर आपका पैकेज का टोटल फेयर है और जीएसटी एंटर करने के बाद आपको 1660 का अमाउंट जो है पैसेंजर से टोटल चार्ज करना है। यानी कि जो टोटल अमाउंट है ये अमाउंट आपको पैसेंजर से चार्ज करना है और फेयर पेड बाय एजेंट ये अमाउंट आपके वॉलेट से कट होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका कमीशन रहेगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होने के बाद आपको मेक पेमेंट पर फिर से क्लिक करना है और प्लीज़ कंफर्म यू वांट टू बुक दिस टिकट। यस, हमें एक बुक करना है और हमें इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहां पर आपको ये अमाउंट चार्ज करने के लिए एक आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। अब ये वाला आईडी जो पासवर्ड है वो आपको ट्रैवल IQ सर्विसेज से पूछ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एयर टिकट का पोर्टल है, पार्टनर पोर्टल, उसका आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। हमने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है और जैसे ही हम प्रोसीड फॉर बुकिंग करेंगे ये बुकिंग हमारी डन हो जाएगी। तो चलिए प्रेस करते हैं प्रोसीड फॉर बुकिंग। प्रोसीड फॉर बुकिंग करने के बाद अब इन्होंने पूछा कि ट्रांजैक्शन अमाउंट इतना है, पेमेंट यूजर आईडी ये है और आपका बैलेंस इतना है। तो यहाँ पर जैसे ही पे करेंगे, पे करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करके एक दूसरी वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल करने के बाद जब ये वहाँ से वापस आएगा तो आपका पैकेज बुक हो चुका होगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही हमने पेमेंट किया तो ये हमारा पैकेज बुक हो चुका है। यहाँ पर एक QR कोड भी जनरेट हुआ है, जैसे कि आपका रेलवे टिकट में होता है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। इसको प्रिंट बटन को क्लिक करके आप अपने वॉचर को प्रिंट करके अपने पैसेंजर को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंट क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये हमारा प्रिंट फॉर्मेट में भी आपका फाइल आ गया। तो इस तरह से आप IRCTC के टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल या कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।